लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, एक प्रॉब्लम जो, और स्पेशली तनकीद आपको इसका सामना ये भी करना पड़ता है कि देखें जो पीएमएलएन कर रही थी, जो प्रोसेस बन चुके थे, जैसे डेंगू को कंट्रोल करना है, जैसे मरी के अंदर जो लोग जाते हैं उनको किस तरीके से रेस्क्यू करना है, वो सारी चीजें ऑलरेडी उसके प्रोसीजर्स बने हुए थे, वो भी आप लोग सही से इन प्लेस प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट नहीं करवा सके। तो इसी वजह से हम लोग ये आईपोर के अंदर आप लोगों की मकबूलियत के अंदर तकरीबन 4% कमी भी देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विद इन क्या क्लैरिटी है कि अगला इंतखाब लड़ना कैसे, आफ्ताब जहांगीर साहब? इसको जो एक प्रॉब्लम है हमारे साथ वो है महंगाई की। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, उसको हम बहुत जल्दी काबू करेंगे। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि अब जब आने वाले इलेक्शन 2023 के इलेक्शन में हम इससे ज़्यादा सीटें, जितनी सीटें हम अभी लेकर आए थे, इससे ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे और बेहतर तरीके से हुकूमत करेंगे और बेहतर तरीके से अपनी हुकूमत बनाएंगे। कैसे करेंगे आफ्ताब साहब आप लोग? मुझे तो वजीर आजम साहब का वो बात याद है जो दिसंबर में उन्होंने कही कि 3 महीने के अंदर अंदर महंगाई ऐसे खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिसंबर, अभी तो जनवरी शुरू है, मुझे मार्च तक तो दे, मार्च तक टाइम तो दे। बिजली की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ ये गई। सब हालात के साथ होती है, इंटरनेशनली भी बढ़ी हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये आने वाले वक्तों में देखिएगा, मुश्किल हालात थे, मुश्किल हालात से हम निकल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे कि ये 3-4 महीने में अगर हम नहीं काबू पा सकेंगे तो अवाम का अदालत होगी, हम होंगे, अवाम फैसला करेंगे। वो वाले 3-4 महीने तो नहीं आफ्ताब जहांगीर साहब, वो जो शुरू में कहते हैं कि 3 महीने के अंदर इकोनॉमी सीधी कर देंगे हम। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। नहीं, वो नहीं आए 3 महीने फिर। सर ये 3 महीने ही चल रहे हैं, अब बेफिक्र रहें। 3 महीने चल रहे हैं। 3 महीने हैं क्योंकि ये इलेक्शन ईयर करीब है। हाँ। जिस तरह पहले दिन से ये हुकूमत को ख़त्म करने के चक्कर में थे, इन्होंने भी 4 साल लगा दिए हैं। लेकिन मैं आपको अनिका, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि हमें पता है कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है महंगाई। राइट। और जब हम जब आवाम के पास जाते हैं, हम लोगों के साथ बैठते हैं, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ, उनका एक इशू है महंगाई। वो कहते हैं ठीक है हम महंगाई को भी काबू कर लेंगे, लेकिन इसके बरक्स हमें दूसरी चीज़ें, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, मैं कराची की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं वहाँ से मुंतखब हूँ, तो वो कहते हैं कि जी उसके साथ अगर हमारे लिए दूसरी चीज़ें बेहतर हो जाती तो हम महंगाई हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं था। मसलन वो कहते हैं सेहत का निज़ाम हमारे लिए हो जाता बेहतर है तो हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था, और स्कूल का निज़ाम हमारे लिए बेहतर हो जाता तो हमारे लिए बहुत रिलीफ थी। नौकरी, अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त कराची में है और कितनी नौकरियां दी गई सिंध गवर्नमेंट ने? कराची 2.5 लाख के करीब दी गई ना। 2.5 लाख में से कराची को कितनी दी गई? कराची को तो 2 करोड़ में से कुछ नौकरियां सिंध को दे दें। 2 करोड़ में से कितनी नौकरी? 1 करोड़ कहा था चौधरी साहब। बताए चौधरी साहब, ये तंज जो है ना, ये अच्छा नहीं लगता हर वक्त। देखिए बात यह है कि आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए कि आप बताएं कि आपने कितने सिंध को नौकरियां दी थी, आपने कराची शहर को कितनी नौकरियां दी थी, आपने हैदराबाद को कितनी नौकरियां दी थी। आप पीपल्स पार्टी आपकी साथी जमात है, आप उससे पूछें कि भाई क्यों नहीं देते हो कराची के लोगों को, आवाम को? अगर नौकरी नहीं होगी तो 10 रुपए की चीज भी उसके लिए महंगी होगी। आप जाफर भाई, मतलब ये अच्छी बात नहीं होती कि जहां हमारे पर आप तनकीद कर रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि महंगाई हमारे लिए इशू है, लेकिन हम उसके साथ साथ आपको ये भी तो कहते हैं कि उसके लिए जो चीजें करने की वो आप करें। आप कह रहे हैं बतौर, देखिए चौधरी साहब, वैसे 18वीं तरमीम के बाद वफाकी ये इन्होंने 18वीं तरमीम क्यों की थी आपको पता है? नहीं कहा, इसलिए की थी कि इनका ये ख्वाब था, ये समझते थे कि पंजाब में हमारी हुकूमत रहेगी पीएमएलएन की, और पीपल्स पार्टी में सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी, हमारी बादशाहत चलती रहेगी इन 2 सूबों के अंदर, और अगर मौका मिल गया तो हम सूबा कौमी भी हुकूमत बना लेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं चौधरी साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब आप कह रहे हैं इन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि हम लोग पंजाब के अंदर हुकूमत करते रहे, पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदअंदर हुकूमत करती रहे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18वीं तरमीम के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं हमेशा पार्लियामेंट के अंदर भी कहता हूं कि 18वीं तरमीम की रिविजिट करने की जरूरत है। खिलाफ है या नहीं? आप तो पीटीआई भी खिलाफ है। मैं आपसे, क्योंकि मैं तो सूबा सिंध में इसको बर्दाश्त कर रहा हूं ना, है तो मैं तो कहता हूं कि उसको रिविजिट करने की जरूरत है। रेहान साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, रेहान हाशमी साहब। जी चौधरी साहब, क्विकली, फिर मैं रेहान हाशमी साहब की तरफ भी जाना चाह रही हूँ। जी उनसे पूछिए कि वो जो 13 अरब रुपए का पैकेज पिछले साल बरसात में इमरान खान साहब ने कराची के लिए दिया था, आफ्ताब जहांगीर साहब उसके कमीनियां भरना चाहते थे, लेकिन उन्होंने असद उमर को बनाया जो इलेक्टेड इस्लामाबाद से हैं। उस 13 अरब का क्या बना? कितने अरब खर्च किए कराची पे आप?